एक तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद को गरीब, किसान और आम आदमी की पार्टी कहती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक नेता जो देवरिया के एक कमरे में प्रिंटर चला रहा था, नकली नोट छाप रहा था 100 और 500 के, और वो नेता आज भी फरार है। नेपाल तक उसकी तलाश है। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये उस सड़ी हुई राजनीति की कहानी है जहां नकली नोट और असली नेता एक ही पत्ते पर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला विवेक यादव, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक नेता है, नकली नोट की एक पूरी फैक्ट्री चला रहा था। देवरिया स्थित एक कमरे में प्रिंटर से 100 और 500 के नकली नोट छापे जा रहे थे। मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य सरगना विवेक यादव अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि विवेक यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका है और अगले साल विधायकी का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा था। पुलिस की सर्विलेंस टीम ने उसकी आखिरी लोकेशन लखनऊ में पाई। एक टीम लखनऊ रवाना भी हो चुकी है। साथ ही पुलिस को आशंका है कि विवेक नेपाल में छिप सकता है। वो कम से कम 4 से 5 बार नेपाल ऑलरेडी जा चुका है। नेपाल में भी नकली नोट खपाए जाने की जांच की जा रही है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बात को समझिए, पुलिस ने देवरिया के अलावा गाजीपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और कुशीनगर यानी पूर्वांचल के कई जिलों की पुलिस से संपर्क साधा है। जांच में सामने आया है कि गैंग ने खास तौर पर 100 के नोट बड़ी मात्रा में छोटे ग्रामीण बाजारों में खपाए ताकि किसी को शक ना हो पाए। जब्त सामान में लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में भदोई और देवरिया के निवासी भी पाए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये आदमी विधायक बनने की तैयारी कर रहा था, लोगों का नुमाइंदा बनना चाहता था, लेकिन वो भी नकली नोट बेचकर। अब आते हैं उस राजनीतिक जंग पर जो इस मामले के बाद छिड़ चुकी है। देवरिया सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर शालब मणि त्रिपाठी, जो पहले पत्रकार थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, न्यूज 18 जैसे बड़े आउटलेट्स में काम कर चुके थे और सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं। उन्होंने 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर ये सीट जीती थी। अब इस नकली नोट कांड पर शालब मणि त्रिपाठी ने एसपी पर हमला बोला और कहा कि ये सपा की असली पहचान है। लेकिन कड़े सवाल जो है दोनों तरफ से पूछे जाने चाहिए। सपा से सवाल ये होना चाहिए कि विवेक यादव जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका था, विधायकी की तैयारी कर रहा था, तो क्या पार्टी को उसके पुराने रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी? ये भी सामने आया है कि गैंग का एक सदस्य इस मामले में पहले भी जेल जा चुका था, तो नेता बनाने से पहले भाई साहब बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया उनका? बीजेपी और योगी सरकार से सवाल ये होने चाहिए कि शालब मणि त्रिपाठी पर पहले भी मुस्लिम जर्नलिस्ट की लिस्ट सर्कुलेट करने का आरोप लगा था। क्या बीजेपी इस मामले को सिर्फ पॉलिटिकल हथियार बनाएगी या देवरिया में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की जिम्मेदारी भी लेगी? आपकी सरकार है, आपका विधायक है, नकली नोट का नेटवर्क आपके जिले में ही चल रहा था और आपकी नजर तक नहीं गई। बताइए, जब कोई नेता नकली नोट छापता है तो वो सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ता, वो उस भरोसे को तोड़ता है जो एक वोटर अपने नुमाइंदे पर रखता है। आज विवेक यादव फरार है, लेकिन सवाल फरार नहीं हुए। सपा से अपने नेताओं को जानो, बीजेपी से सिर्फ बयानबाजी नहीं, जिम्मेदारी लो, और पुलिस से कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए गुनहगारों। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दी हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।